आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री राम जब अयोध्या वनवास काटने के दौरान वापस आए, उस समय का यह वृतांत श्री राम कथा में आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत बहुत सुंदर होने वाला है और आप सभी बने रहेंगे मेरे साथ इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों और भक्तों, मुझे इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री राम के अयोध्या में आने के तीसरे दिन भरत राम के पास पहुँचे और बोले, भैया राम, आपने मेरी माता का सम्मान करते हुए वह राज्य मुझे दे दिया था। मैं अब यह राज्य आपको वापस सौंप रहा हूँ। मुझे अनाधिकार चेष्टा करते बहुत समय हो गया है। मैं इस समय राज्य में रहता हूँ और राज्य को अनुशासन में रखने का प्रयास करता रहा हूँ। मेरे से इतना परिश्रम नहीं हो पा रहा है। प्रभु, मैं इतना ज्ञानी और तपस्वी नहीं बन सका हूँ जिससे प्रजा मर्यादित व ज्ञान युक्त हो जाए। आप इस राज्य को अपना लें, इस राष्ट्र को पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाएं। अब मेरी व राज्य में सभी की यही इच्छा है कि आपका राज्याभिषेक देखें, आपका और राज्य का प्रताप मध्यकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी हो। श्री राम ने स्नेह युक्त शब्दों में भरत की सराहना की। हे भरत, मेरे प्रिय भाई, मैं अभी अपने को राज्य के योग्य नहीं पाता। भरत के क्यों कहने पर श्री राम ने उत्तर दिया कि भाई, मैं अभी संग्राम करके लौटा हूँ। मानव मन में कितने ही काल तक यही प्रवृत्ति बनी रहती है। जब मन और मस्तिष्क में इस प्रकार की तरंगें विद्यमान हो तो उसी तरह के संस्कार बने रहते हैं। जब भी व्यक्ति एकांत में होता है तब उसी प्रकार का चिंतन उसमें बना रहता है। वर्तमान में वही बातें, वही चित्र मेरे मानस को प्रभावित करते रहते हैं। यह सब रजोगुणी भावनाएं हैं। जब तक मेरे मस्तिष्क में रजोगुणी भावना रहेगी तब तक राज्य करने का अधिकार मुझे नहीं है। भाई, राज्य की नियमावली तथा उसका पालन सतोगुण प्रधान होना चाहिए। राजा को रजोगुण उस समय धारण करना चाहिए जब प्रजा में अस्त व्यस्तता हो, प्रजा को उस प्रकार के विकारों से दूर करना हो। यदि प्रजा को महान बनाना है तो सतोगुण को लाना चाहिए और जब तक मुझसे सतोगुणी तरंगों का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता तब तक मुझे राज्य करने का अधिकार नहीं है। इस पर श्री राम और भरत विचार विनिमय करने लगे। इस पर भरत जी सहमत नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं राजाओं ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजने जा रहा हूँ। राम, जैसा तुम उचित समझो, कहकर मौन हो गए। भरत ने सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रित किया। नियम समय से पूर्व उन सब का आना प्रारंभ हो गया। उन सभी के लिए अलग अलग ठहरने के स्थान भी नियुक्त कर दिए गए। सर्वप्रथम महर्षि प्रवाहन, शिलक, दालभ्य, वैशंपायन के साथ महात्मा कुक्कुट मुनि पधारे। इसके पश्चात हिमालय से महाराज शिव, ब्रह्मचारी कबंधी, महर्षि पनपेतु व भारद्वाज का आगमन हुआ। महर्षि विश्वामित्र, काकभूषुंड, लोमश, विभंडक, विचिका, श्वेका तथा उद्दालक गोत्री ऋषि पधारे। इन सभी के आने पर एक महान सभा का आयोजन किया गया। सभी यथायोग्य आसनों पर आकर विराजमान हो गए। वहां चारों भाई, राजलक्ष्मियां, सभी वर्गों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक उपस्थित थे। भरत ने उठकर महर्षि वशिष्ठ से महाराज शिव को सभा का सभापति बनाने की आज्ञा लेकर
सर्वसम्मति से उन्हें सभापति के आसन पर आसीन होने की प्रशंसा की। महाराजा शिव ने कहा कि भरत, मेरे विचार से सभापति महर्षि वशिष्ठ को होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, मैं राजपुरोहित हूँ। राजसभा में राजा का ही अधिकार सभापति का होता है। शिव ने कहा कि नहीं, राजा ब्रह्मवेता से सूक्ष्म होता है। यह आसन ब्रह्मवेता को ही लेना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले कि प्रभु, यदि ब्रह्मवेता में विकृति आ जाए तब उसका शोधन करने वाला फिर राजा ही होता है। उसी सभा में उपस्थित महाराजा अश्वपति ने कहा कि भगवान, आप ही आसन ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि आप राजा ही नहीं, तपस्वी और वैज्ञानिक हैं। प्रभु, ऐसा कोई गुण नहीं है जो आप में दृष्टिगत न होता हो। इसका समर्थन राजा, सैनिक, महाराजा अव्रेत केतु ने के साथ अन्य राजाओं, ऋषियों और आचार्यों ने किया। इस पर महाराज शिव सभापति के आसन पर विराजमान हो गए। उनके पास वाला आसन महर्षि वशिष्ठ को प्रदान किया गया। महाराज शिव ने कहा कि बताइए, क्या विचार विनिमय होना है? वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भगवान, भरत जी की इच्छा यह है कि राम अब राष्ट्र को अपना लें। भरत को गुफा में रहते बहुत समय हो चुका है। उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक उनके भाई और भाभी वन में रहेंगे, वे उनसे नीचे आसन पर निवास करेंगे। अब श्री राम आ गए हैं, वे राजस्थली पर शयन करें तो उन्हें पृथ्वी पर शयन करने का अधिकार प्राप्त हो। वस्तुतः वे राजस्थली राम को समर्पित करना चाहते हैं। इस पर महाराज शिव ने सर्वप्रथम वहां उपस्थित राजाओं से उनका मत जानना चाहा। इस पर महाराज अश्वपति बोले कि प्रभु, सबसे पहले हम राम के विचार जानें, क्योंकि यह विषय उनका है। वे स्वयं अपने में तपस्वी, ज्ञानी और मर्यादा में रत रहने वाले व्यक्ति हैं। हम तो अपना विचार उनकी इच्छा के अनुसार ही दे सकते हैं। यह किसी और का ना होकर उनका विषय है। सब उपस्थित सिर्फ श्री राम की तरफ देखने लगे। श्री राम ने खड़े होकर कहा कि माननीय महाराज शिव, गुरुदेव वशिष्ठ जी, उपस्थित राजाओं, आचार्यों, तपस्वियों व ऋषिवर, यह विषय भरत ने पुनः यहाँ उठाया है। मैंने पूर्व में भी भरत जी से कहा है कि मैं चाहता हूँ यह राष्ट्र मातेश्वरी की मर्यादा में गमन करने वाला हो। मैं वर्तमान में अपने को राष्ट्र के योग्य नहीं मानता हूँ। वशिष्ठ ने प्रश्न कर दिया, इसका कारण क्या है? यहाँ तक कि माता की मर्यादा का प्रश्न है, उसे सभी महर्षि व सभापति महोदय जानते हैं। उसकी चर्चा करके किसी को आत्मग्लानि में नहीं लाना चाहते। इस पर श्री राम बोले कि भगवान, आपको ज्ञात है कि मैंने लंका को विजय किया है। उसको क्यों और कैसे विजय किया है, वह भी यहाँ उपस्थित सब जानते हैं। गुरुदेव, आपसे लेकर सभी ऋषि मुनियों का विचार मुझे मिलता रहा है कि पृथ्वी मंडल पर जो राजा कर्तव्यवाद विहीनता में परिणित हो जाए, उसे कर्तव्यवाद में लाया जाए। इसी कर्तव्य पालन में मुझ में कमी, यानी कि इसी कर्तव्य पालन में मुझ में कभी तमोगुण आया है तो कभी रजोगुण आया है। वहाँ मैंने अपमान भी पाया है और निराशा भी पाई है। इन भावों से उत्पन्न प्रतिभाव मुझ में विद्यमान है। इसी कारण मेरी इच्छा नहीं है। हे महात्मन, गुरु वशिष्ठ मुनि, आप ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे ही महाराज शिव हैं, महात्मा विश्वामित्र हैं तथा उपस्थित सभी हैं जो जानते हैं
तप से ही व्यक्ति राज्य का अधिकारी बनता है। मेरी इच्छा है कि मैं तप करूं। जब तक मैं तपस्या नहीं करूंगा, राज्य का अधिकारी नहीं बन सकूंगा। राज्य में कहीं रजोगुण होता है, कहीं तमोगुण। केवल तपस्या का बल ऐसा है जो इन सभी प्रभावों को सहन कर सकता है, शोषण कर सकता है। यदि राजा इन गुणों से प्रभावित हो गया तो राजा राजा न रह क्रोध और मोह के वशीभूत होकर राष्ट्र का नाश करते हैं। श्री राम इसके आगे बोले कि मुनिवरों, मैं तपस्या करने के लिए उद्यत हो रहा हूँ। इस अयोध्यापुरी की परंपरा रही है कि यहाँ के राजा तपस्वी रहे हैं, ब्रह्मवेता रहे हैं। मुझे भी तप करना चाहिए। मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ कि मुझे आदेश दे दें कि मैं वन में जाकर तपस्वी बनूं। मैं जब तक तपस्या नहीं करूंगा, यह राष्ट्र कदापि ऊंचा नहीं बनेगा। राम के इतना कहने पर विचार विनिमय प्रारंभ हो गया कि श्री राम को राज्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चर्चा के मध्य महर्षि प्रवाहन ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। महर्षि प्रवाहन ने कहा कि श्री राम, तुम्हें राज्य को अपनाना चाहिए। इस राष्ट्र को कोई न कोई तो क्रियाकलाप में लाएगा ही। वैसे भी राज्य को भोगना नहीं होता, इसमें तो मानव को सात्विक मार्ग देना होता है। जो सत्य मार्ग दे वही राष्ट्र का पालक होता है। जिस राजा में कर्तव्य की भावना नहीं है वह राज्य का अधिकारी नहीं है। आप सर्वज्ञता को जानने वाले हैं, आप इस राष्ट्र में कर्तव्यवाद लाने का प्रयास कीजिए। मुझे वशिष्ठ ने भी यही कहा कि कोई न कोई तो राष्ट्र का अधिकारी बनेगा ही, फिर तुम क्यों नहीं। इस पर श्री राम बोले कि भगवान, आप और यहाँ उपस्थित माता अरुंधति मेरे गुरु पद पर रहे हैं। आप दोनों अपने अंतर हृदय से कह दें कि मैं अयोध्या का राष्ट्र का पालन करूं, तब मैं अवश्य करूंगा। श्री राम ने यह वाक्य प्रकट किया तो सब ऋषि मौन हो गए। सभी ने कहा कि राम, तुम्हारा कथन ही यथार्थ है। राजा के लिए राष्ट्र प्राथमिक ना होकर के कर्तव्य और तप प्राथमिक होता है। महाराज शिव का यह निर्णय हो गया कि तपस्या करनी चाहिए। भरत बोले, प्रभु, ये तपस्या करने चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। इस पर कहा गया कि भरत, यदि तुम चाहते हो तुम भी चले जाओ। यह राष्ट्र अपनी आभा में गति करता रहेगा। देखो, राष्ट्र और अनुशासन अपने में ही अपने आप को ऊंचा बनाता रहता है। जब अनुशासन ऊंचा बन जाता है तो उसी से संसार ऊंचा बन जाता है। इस पर सभा समाप्त हो गई। श्री राम शिव के पास जा बैठे। शिव ने कहा कि राम, क्या तुम जानते हो तपस्या का मूल क्या है? तपस्वी कौन होता है? राम, तपस्या का मूल है अंतःकरण का शोधन। इस अंतःकाल का अपना अलग महान जगत है। हमारे यहाँ दो प्रकार के जगत माने गए हैं, एक व्यावहारिक जगत और दूसरा आंतरिक जगत। आंतरिक जगत में आत्मा को बलिष्ठ किया जाता है, इसे महान बनाने का प्रयास किया जाता है। वहीं पास बैठे भरत से शिव बोले कि भरत, तुम तो पिछले 14 वर्ष से तपस्वी ही हो ना, तुम क्या चाहते हो? वे बोले कि प्रभु, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा भी तो यही कर्तव्य है कि मैं उस गुफा में पुनः विश्राम करूं और प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती रहे। राम तपस्या हेतु पुनः वन को प्रस्थान कर गए। राम तपस्या के विषय में चिंतन करते मित्र ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उस समय काकभूषुंड जी व महर्षि लोमस उपस्थित थे।
वहाँ इस बात पर चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी इंद्रियों के विषय में विज्ञान को जाने। जब तक कोई इनके विज्ञान को नहीं जानेगा तब तक तपस्या में परिणित नहीं हो सकता। श्री राम ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, मैं तपस्या के लिए आया हूँ, मुझे दिशा दीजिए। महर्षि लोमस ने कहा कि राम, तुम अपने अन्न को पवित्र बनाओ। राम ने पूछा, प्रभु, किस प्रकार पवित्र बनाऊं? प्रत्युत्तर में लोमस मुनि बोले कि राम, तुम पृथ्वी से जो अन्न आदि कनक है, शिला है, उसे एकत्र करो और उसे जल में कृत करो। प्रातःकाल खरल करने के पश्चात अग्नि में तपाकर पान करें। जब तक अन्न पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। मन में जो अंतःकरण में संस्कार विद्यमान हो गए हैं, उनको मोक्तव्य आहार के द्वारा समाप्त कर पाओगे। राम ने उसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया। उनका ज्ञान उद्बुद्ध होने लगा। वे वायु से खेचरी मुद्रा से जल को अपने में सिंचन करने लगे। प्राणायाम करते हुए पोषक तत्वों का वायुमंडल से सिंचन करने लगे। उनका मन पुनीत हो गया। जो प्रतिभा नष्ट हो गई थी, वह पुनः जागरूक हो गई। इस बीच वे काकभूषुंड और लोमश ऋषि से शिक्षा पाते रहे। उसी मध्य उनसे शिव पार्वती, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वैशंपायन आदि आकर मिल जाते थे। इस मिलन के दो उद्देश्य थे, एक तो दिशा निर्देश और दूसरे राम की प्रगति को जानते रहना। इस प्रकार श्री राम तपस्या करते हुए आंतरिक जगत के ज्ञाता बन गए। एक दिवस विचारवान व्यक्तियों का समाज श्री राम के पास आकर उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा कि राम, तुम्हें अब राष्ट्र को अपना लेना चाहिए। राम ने कहा कि मैं तैयार हूँ, परंतु मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि जिसे मुझे अपनाना है वह राष्ट्र होता क्या है। उन्होंने कहा कि राम, वैसे तो तुम तपस्वी हो, बाह्य और आंतरिक जगत को जान चुके हो, परंतु राजा और प्रजा का अनुशासन में रहना ही राष्ट्रवाद है। इस जगत का प्रत्येक मानव संसार में आकर दिशाहीन हो जाता है। इस संसार सागर को सुख व सुविधा पूर्वक पार करना चाहता है। उस समय अनुशासन ही उसे ज्ञान कराता है कि जीवन इदन्नमम के सूत्र में चलने का नाम है। इस प्रकार चलना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बाह्य जगत में राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जहां राष्ट्र की प्रजा में महानता और शांति होती है। राष्ट्र की प्रजा राष्ट्र के साथ एक रस हो जाती है। राज्य की प्रजा में विवेक, त्याग और तपस्या की भावना होती है। उपरोक्त के विपरीत जब प्रजा में अकर्तव्यवाद बलवती हो जाए, तब राजा के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाती है। उस काल राजा मानवीयता तथा धर्म को लेकर प्रजा के मध्य गमन करता है। धर्म ही राष्ट्र का प्राण कहलाता है। मानवीयता के ऊर्ध्वा में ले जाना ही राष्ट्रवाद है। राजा का राष्ट्रवाद है मानवीयता व धर्म की रक्षा करना है। आपको राजा का यही कर्तव्य निर्वाहन करना है। यह जो राष्ट्र अयोध्या है, इसको विष्णु राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र के प्रत्येक घर में सुगंधि लानी है। इस पर राम राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, श्री राम राज्याभिषेक के लिए किस प्रकार तैयार हुए, यह आपने चिंतन श्री राम कथा का, जो कि सत्य प्रकाश त्यागी जी द्वारा यह पुस्तक है, उसमें से सुना आपने। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में
आपके कमेंट्स जरूर आ जाएं। यही इसी उम्मीद के साथ मैं यह देखता हूँ कि मेरे बहुत से भक्तजन कमेंट्स करते हैं तो बड़ा तकल्लुफ़ होता है उनको। लेकिन दोस्तों, सच पूछो तो मेरे लिए वही खुराक है। इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री भरत जी की।